हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैथ का नेक्स्ट टॉपिक। और मैथ का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, शायद मैंने अभी इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, क्योंकि 10 टॉपिक्स थे जो कि मैथ के मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आप 10 टॉपिक्स की वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते, सारे आपको क्रम बाय क्रम सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अब जो स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, वैसे आपको बेसिक तो आ गया होगा, बट क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं बट हम कर नहीं पाते, उनका आंसर कई बार गलत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए करें। तो अब हम करने वाले हैं मैथ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। आई थिंक कुछ बच्चों ने सीख रखा होगा, नहीं सीख रखा होगा तो चलो भाई सीखते हैं। बोर्ड। अच्छा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस किस बच्चे को बोर्ड मास के बारे में जानकारी पता है। जिसको पता है वो कर सकता है, नहीं है जानकारी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूं। जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी सिंबल के सवाल आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, तब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। आई थिंक हम क्लियरेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना है, उन सवालों में जिन सवालों में दो या दो से अधिक सिंबल, जैसे एक हमने दे दिया 2+3, हर किसी को पता है 2 3 5 होता है। हमने दे दिया 2+3 -2, 2+3 -2 यानी +5 और -2 3 आएगा। अब इसका दे दिया मैंने कोई एक सवाल और दे दिया 2+3 -2 × 4, तब आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि ये सवाल जितने इजी आपको दिख रहे हैं इतने है नहीं, बेसिकली है तो इजी, बट इसके लिए आपको एक मेथड जो कि सीखनी पड़ेगी। उस मेथड का नाम होता है बोर्ड मास। कुछ क्लासेस में से 1 से लेकर 5 तक की 5th क्लास में समथिंग इसे डी मास भी बोला जाता है, आपको सिखाया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये बोर्ड मास। बोर्ड मास में इंपॉर्टेंट क्या होता है, बोर्ड मास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एक एक वर्ड्स का आपको मतलब यदि पता होगा तो आप सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलो बताएं, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। आई थिंक आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो ब्रैकेट के बारे में पता होगा। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें सबसे छोटा इसे स्मॉल ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं और इसे बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओ। ओ फॉर होता है ऑफ। क्या? ऑफ। आई थिंक ऑफ ओ डबल एफ, सॉरी गलती कर दिया, O नहीं ओ एफ। अब शायद आप मैथ में पढ़े होंगे, तो मैथ में जब हम ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, अर्थात किसी चीज को बताने के लिए एक चीज किसकी है तो उसमें आप ऑफ का यूज करते हैं। वो किसका है तो का है, जहां पर का, के, की यूज होता है उसका मतलब होता है ऑफ। लेकिन मैथ में इसका मतलब थोड़ा अपोजिट है। मैथ में इसका मतलब होता है कि भाई मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। कहीं मिले 2 of 3 तो मतलब ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, चलो इसके बाद हम देखते हैं डी। डी मीन्स होता है डिवाइड। क्या होता है? डी मीन्स डिवाइड। आप सभी को तुम पहले सिखा चुके हैं। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ओके, ए फॉर एडिशन यानी प्लस, एस फॉर सब्सट्रैक्ट अर्थात माइनस। यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्ट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट होगा तो उसको ऑफ करना है, देन डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन करना है और इसके बाद आपको सब्सट्रैक्ट करना। ओके, चलो सपोज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक सवाल लेते हैं। जो सवाल है 6 + 2 × 4 - 3 ब्रैकेट में है 4 ÷ 2। ये हमने एक छोटा सा सवाल लिखा, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलो तो इसमें हम बोर्ड मास किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में बात करें।
भाई सबसे पहले है इसमें ब्रैकेट ऑफ, यानी आपको ब्रैकेट को क्या करना है, ऑफ करना है। बेसिकली ऑफ का मतलब बंद करना होता है, लेकिन ऑफ का मतलब यहां होता है मल्टीप्लाई। ओके, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट को, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, उस सॉल्यूशन में बाकी सब एज इट इज रहेंगे, सिर्फ ब्रैकेट ऑफ होगा। बाकी सब जाएंगे क्या, ब्रैकेट ऑफ हुआ, इसका डिवाइड इसमें दिया 2 आया, 4 का डिवाइड भाई 2 में, 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो 2 आएगा। लेकिन 2 आने का जब ब्रैकेट खुलेगा तब भी तो एक कंफ्यूजन है कि इस ब्रैकेट ओपन होने के बाद इस नंबर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो वही रिलेशन ये ऑफ दर्शाता है। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 4 2 4 जा 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2, यानी हमारा ब्रैकेट ऑफ हो गया। मैं हर उसमें सिंबल लगा दूंगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है। ओके, ब्रैकेट ऑफ हो गया। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड। अब हाँ, एक क्वेश्चन और था सर आपने डिवाइड पहले कैसे कर दिया। तो भाई ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंबल हैं या जो भी सिंबल दिए गए, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ऑफ करना है। ब्रैकेट में कुछ भी हो, प्लस हो प्लस कर देना, माइनस हो माइनस कर देना, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो, ब्रैकेट ऑफ कर देना, मतलब ब्रैकेट टोटल खत्म कर देना। क्योंकि जो डी मास लिखा है ना, डी मास जो बता रहा है, डी मास ब्रैकेट के बाद की प्रक्रिया है, ब्रैकेट के पहले की नहीं है, ब्रैकेट के बाद की। चलो ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब डी, भाई इसमें कोई डिवाइड है, आई थिंक नहीं है, नहीं है, तो इसे भी हटा दो। इसके बाद मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है, एक तो मल्टीप्लाई है एक मल्टीप्लाई है, भाई इसे एज इट इज लिख दो, प्लस एज इट इज लिख दो, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। कोई डाउट, हमने एक इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, एक इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मैं केवल अपने रूल को फॉलो कर दिया। इसके बाद अब क्या है, ऐड। भाई ऐड क्या है, 14, अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, सब्सट्रैक्ट। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 8। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास को क्लियरली सीख सकते हैं। अब सपोज दैट इसी तरीके से मैं एक सवाल और बता दूं, कुछ स्कूलों में डी मास, देखो भाई बीओ को हटा दो तो डी मास बनता है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्ट। ओके, इसी तरीके से सपोज मैं एक सवाल दे दूं, ये है एक सवाल, लो इसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या यूज होगा, भाई वो ब्रैकेट नहीं है, इसलिए क्या यूज होगा, डी मास होगा। तो बोर्ड मास और डी मास बोथ आर सिमिलरली, दोनों ही सेम है, बस फर्क इतना सा हो जाता है कि जिसमें ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को ऑफ करना होता है, नहीं होता है तो सीधा डी से हम इसे करना सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे डी, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, सिर्फ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में जाएगा 2 टाइम्स। ओके, इसके बाद क्या है भाई, ए एम मल्टीप्लाई, तो इनको बाकी सबको एज इट इज लिख दो, 4 2 जा 8। अब क्या होगा, ऐड, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। अब क्या होगा, तो ए रहा हमारा बोर्ड मास एंड डी मास। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे है बहुत छोटा, मुझे एक्सप्लेन करने में 5 से 10 मिनट ही लगे होंगे, लेकिन एक टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि समथिंग समथिंग 30% स्टूडेंट सवालों में गलतियां करते हैं। तो गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको बोर्ड मास को सीखना है। मैं कोशिश करूंगा कि नए दिन, यानी हर दिन आपको एक नया टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊं। तो ये है हमारा बोर्ड मास। ऐसे ही टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिए। और मैं आपको अभी कुछ सवाल दिए देता हूं, उन सवालों के सॉल्यूशन आपको बोर्ड मास से करके मुझे भेजना है। यदि कुछ नहीं बनता है
तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं या मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलो तो कुछ सवाल आपको दे दें हम, ठीक है। उन सवालों को सॉल्यूशन करके आपको मुझे दिए गए मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर, हर किसी पे में से किसी एक पर आप मुझे मिल कर सकते हैं। चलो, तो 2 सवाल दिए दे रहे हैं आपको बोर्ड मास के, और 2 सवाल दे देंगे आपको डी मास के। ओके, बोर्ड मास के कितने सवाल? 2 सवाल, जिसमें पहला सवाल है एक काम करते हैं, इसे डिवाइड में कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में अलग से कर दे रहे हैं, ठीक है। यह हो गया भाई ब्रैकेट बोर्ड मास। एक और सवाल, ये हमने दे दिया बोर्ड मास। अब कुछ ले लो आप डी मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये जो मेथड है ना, ये मेथड बहुत इजी भी है, लेकिन बच्चों को दरअसल इसके बारे में पता नहीं होता, जानकारी ना होने की वजह से इसमें लोग गलती करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है भैया, ये दोबारा तो सिखाएंगे नहीं, भाग गुणा मल्टीप्लाई या ये सब चीज सिखाएंगे नहीं, तो ये चीज आपको कॉमन सेंसली यूज करनी है। ओके, एक सवाल दे दिया, 4 सवाल आपको सॉल्व करके मुझे मेल करने हैं, बताना है, कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे और नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।